Class 8, Chapter 5, more about HTML exercise. Multiple choice question. Which attributes is set the width of a table? किस attributes के हेल्प से हम टेबल की width सेट करते हैं? साइज, हाइट, width. आंसर है हमारा width attributes. सेकेंड, विच टैब इज यूज टू एंड एन ऑर्डर लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट का एंड हम किस एट्रीब्यूट्स की हेल्प से करते हैं, किस टैग्स से करते हैं? आंसर है हमारा /ol/ul/li लिस्ट. तो ऑर्डर लिस्ट का एंड हम /ol टैग से करते हैं. व्हाट इज द नेम डिफ़ॉल्ट बुलेट टाइप फॉर अनऑर्डर लिस्ट? अनऑर्डर लिस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट स्टाइल कौन सा है? डिस्क, स्क्वायर, सर्कल. आंसर है हमारा डिस्क. विच एट्रीब्यूट्स इज यूज टू गिव बैकग्राउंड कलर ऑफ ए टेबल? बैकग्राउंड का कलर हम किस एट्रीब्यूट्स की हेल्प से देते हैं टेबल्स में? बॉर्डर कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड. आंसर है हमारा बीजी कलर. नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है हमारा द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ सेल स्पेसिंग इज 3. बाय डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग की वैल्यू 3 होती है. आंसर हमारा फॉल्स है. नंबर आर द मोस्ट इनफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इन्फॉर्मेशन. नंबर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक इम्पॉर्टेंट वे है. आंसर है हमारा ट्रू. द बॉर्डर कलर ऑफ ए टेबल कैन बी चेंज. बॉर्डर का कलर हम टेबल में चेंज कर सकते हैं. आंसर है हमारा ट्रू, चेंज कर सकते हैं. बीजी कलर एट्रीब्यूट्स इज यूज टू गिव बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज. अगर हम बीजी एट्रीब्यूट्स का यूज़ बॉडी टैग्स में करते हैं तो हम बीजी एट्रीब्यूट कलर एट्रीब्यूट्स की हेल्प से पेज के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं. इसलिए आंसर हमारा ट्रू है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. ईच रो इन ए टेबल बिगनिंग विद द TR टैग्स. जब भी हम कोई न्यू रो स्टार्ट करते हैं टेबल्स में तो इसके लिए हम TR टैग्स का यूज करते हैं HTML में. हाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग क्रिएटेड दैट इट्स हाइट्स. इमेज की हाइट चेंज करने के लिए हम हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. हाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल्स टैग क्रिएटेड इट्स हाइट. टेबल्स टैग में भी हम हाइट एट्रीब्यूट्स का ही यूज करते हैं हाइट चेंज करने के लिए. सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल इन ए टेबल. सेल स्पेसिंग का यूज हम टेबल्स की सेल्स में स्पेस के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज लिस्ट? राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इट्स लिस्ट विद टैग्स. HTML में लिस्ट क्या है? डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट के टैग्स के नेम बताइए. A list is a way of presenting the information in a precise manner in HTML. There are two types of list. लिस्ट किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट्स करने का एक इम्पोर्टेंट्स मैनर्स है, इम्पोर्टेंट्स मेथड्स हैं जिसकी मदद से हमारी जो लिस्ट है वो अट्रैक्टिव लगने लगती है. HTML में 2 टाइप्स की लिस्ट है हमारी, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट. एक्सप्लेन OL टैग्स विद इट्स एट्रीब्यूट्स. OL टैग्स को एक्सप्लेन कीजिए. द OL ऑर्डर लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम. आइटम को डिस्प्ले करने के लिए हम ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करते हैं. इन स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आर डिस्प्ले इन ए वेब ब्राउज़र. बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ऑर्डर लिस्ट लगाते हैं, कोई एट्रीब्यूट्स यूज नहीं करते, तो वेब ब्राउजर्स में हमें काउंटिंग नंबर शो होते हैं. व्हेन एन ऑर्डर इज यूज्ड, इसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं. टाइप. The type attribute specify the type of the number format that can be used with OL tag. OL tags में टाइप्स का नंबर का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स आर. टाइप्स एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है. अगर हम कैपिटल A लिखते हैं तो हमारी जो काउंटिंग आती है वो अपर केस लेटर्स में आती है. स्मॉल A लिखते हैं तो लोअर केस लेटर में. कैपिटल I लिखते हैं तो अपर केस रोमन नंबर्स में काउंटिंग आती है. स्मॉल I लिखते हैं लोअर केस रोमन नंबर्स में आएगी काउंटिंग. अगर वहाँ लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ नंबर. सेकेंड एट्रीब्यूट्स है हमारा स्टार्ट. द एट्रीब्यूट्स इज यूज टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नंबरिंग स्कीम. OL टैग में जब हम काउंटिंग नंबर लगाते हैं, जैसे हमने काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग हमारे 1 से शो होते हैं, अगर हम स्टार्ट में 3 लिख देंगे तो हमारा काउंटिंग का नंबर 3 से स्टार्ट होगा. इसके लिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द नंबरिंग देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट टैग. अनऑर्डर लिस्ट टैग का एक एग्जाम्पल बताइए. तो जैसे कि सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, हेड लगाते हैं, टाइटल लगाते हैं. टाइटल में जिस टॉपिक का हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो लिख देते हैं. जैसे हमने यहाँ ऑर्डर लिस्ट लिखा है, टाइटल को क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी को स्टार्ट करते हैं. अब जैसे कि हमने एक लिस्ट बना रहे हैं तो हमने हेडिंग 2 में लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं. अनऑर्डर लिस्ट हेडिंग टैग को क्लोज किया. इसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट UL टैग को यूज किया है.
यहाँ पर लिस्ट शो की है कॉफ़ी, टी और मिल्क की। अब एवरी वर्ड से पहले हमने लिस्ट टैग को स्टार्ट किया है और बाद में क्लोज किया है। लिस्ट खत्म होने के बाद अनऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज किया है, नेक्स्ट बॉडी और फिर HTML को क्लोज किया है। इससे हमारी जो रिजल्ट्स आएगा काउंट बुलेट लिस्ट में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट टैग का यूज किया है। What is the significance of TR and TD tags in a tables? टेबल्स में TR और TD tags का क्या यूज है? TR डिफाइन द रो ऑफ द टेबल। टेबल्स में रो को डिफाइन करने के लिए हम TR टैग्स का यूज करते हैं। TD डिफाइन द कॉलम ऑफ द टेबल। कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हम TD टैग्स का यूज करते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज मोर अबाउट HTML चैप्टर 5।